जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथारूप ज्ञान यज्ञ में। रविवार की एक छुट्टी के बाद मिल रहे हैं, थोड़ा सा गैप सा पड़ जाता है, बट आप सब लोग बहुत उत्साहित रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आइए आज की इस कथा को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम महाराज प्रहलाद की वंशावली पढ़ रहे हैं, राइट? बिल्कुल ठीक बात है। ध्रुव के प्रभु जी, ध्रुव के। ओके ओके, कुछ लोगों ने अभी भी ऐसे किया। यस, हाँ ठीक बात, ऐसा मत करो। ध्रुव महाराज की वंशावली पढ़ रहे हैं, और ध्रुव महाराज की वंशावली में हमने देखा ध्रुव महाराज के दो पुत्र थे, उसमें से एक पुत्र तो पूरा सन्यासी बन गया था, दूसरा पुत्र जो आगे वंश आगे बढ़ाते हैं उसमें चाक्षुष्व मनु आते हैं, और फिर बाद में एक उनकी ही पीढ़ी में एक राजा आते हैं जिनका नाम है अंग। और अंग राजा के जो है कोई पुत्र नहीं होता है, देवता आदि उनके कुछ यज्ञ में से जो भाग होते हैं वो स्वीकार करने के लिए नहीं आते हैं, तो वहां के मुख्य पुरोहित उनको कहते हैं कि आप जो है सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रसन्न करो और एक पुत्र की प्राप्ति करो। तो उन्होंने जो है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया, और यज्ञ में से यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने एक कुछ खीर इस तरह से पात्र उनको दिया खाने का। उनकी पत्नी जिनका नाम क्या था, अंग महाराज की पत्नी सुनीता। तो सुनीता ने उसको पाया, और सुनीता क्योंकि वो मूर्तिमान मृत्यु स्वरूप की बेटी थी, तो उनका जो पुत्र हुआ उसका नाम वेण था। और वेण जो है आधा, कह सकते हैं आधे से भी अधिक अपनी माता की तरफ के गुण रखने के कारण वो जो है अधार्मिक था, नास्तिक था, क्रूर था। बचपन से ही ऐसा था। बाद में जो है जब राजा अंग जो है वो देखते हैं कि ये वेण तो सुधरने वाला नहीं है, तो वो अपना घर परिवार त्याग देते हैं। फिर ऋषि मुनि लोग इकट्ठे होते हैं और राजा वेण को जो है राज्याभिषेक करते हैं, उनको राजा बनाते हैं। फिर राजा वेण अपने आप को और ज्यादा घमंडी समझने लग जाता है, घमंड में आ जाता है, और फिर प्रजा के ऊपर दुर्व्यवहार करता है, उनको आध्यात्मिक नियमों का पालन करने के लिए नहीं देता है। इस प्रकार से प्रजा की स्थिति हो गई, जिस प्रकार से एक तरफ जो है आग जल रही हो, दूसरी तरफ भी आग जल रही हो, और बीच में अगर उस लकड़ी के ऊपर चींटी हो, तो उस प्रकार जो है प्रजा की हालत हो गई। एक तरफ चोर डाकू वगैरह, दूसरी तरफ राजा वेण, और प्रजा बीच में, प्रजा बहुत परेशान है। तो फिर जो है ये ऋषि मुनि जाके राजा वेण को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उल्टा बोल पड़ता है, मैं नर देवता हूं, मैं भगवान हूं, ये सारे विष्णु ब्रह्मा शिव ये सब जो है मेरे अंदर ही है, मैं ही भगवान हूं। इस तरह से वो अपना अहंकार जताता है। फिर वो ऋषि मुनि समझाने के प्रयास में विफल हुए। फिर उन्होंने आखिरकार डिसाइड किया कि क्या करेंगे, हम इसको वध कर देंगे, मृत्यु दंड दे देंगे। तो उन्होंने क्या किया था, मात्र मंत्रोच्चारण से, और उस मंत्रोच्चारण में क्या बोला था, तो उस प्रकार से उनको मृत्यु दंड दिया वेण को। फिर बाद में स्थिति पहले जैसी होगी, पहले अंग नहीं थे तो भी राज्य में राज्य करने वाले कोई नहीं थे, और फिर अब वेण नहीं है तो राजा कौन है, कोई नहीं है। और बिना राजा के प्रजा के ऊपर ये जो चोर डाकू वगैरह हैं बहुत अत्याचार कर रहे हैं, अधर्म बढ़ता जा रहा है, कोई नियंता है नहीं।
लेकिन ये दयामयी वैष्णव, दयामयी ऋषि मुनि, ये क्या करते हैं, अपना ही स्वार्थ नहीं देखते हैं, प्रजा का भी ध्यान रखते हैं। तो ये लोग आपस में चर्चा करते हैं और सोचते हैं कि अब राजा किसको बनाए। तो राजा अगर अगला बनाना है तो वो वही होना चाहिए जो अंग महाराज के ही पीढ़ी में आता हो, राजा अंग जैसा हो। तो सुनीता ने क्या किया था कि जो वेण था उसके शरीर को औषधियों तेल आदि से उसको सुरक्षित करके रखा था। तो उसके थाइज को, उसके जंघाओं को चर्न किया गया, उसमें बिलोया गया, क्या बोलेंगे, और मथा गया। तो उसमें से क्या निकला, बाहुक। बाहुक। और आगे जाके उसने एक प्रजा बनाई, एक साम्राज्य बनाया, जो था वो कौन सा था, निषाद। निषाद। ठीक है। इस प्रकार से फिर राजा वेण के हाथों को चरण किया गया। तो हाथों से जो है एक विशेष कपल निकला, जोड़ा निकला। तो वो कौन कौन थे? यस यस, पृथु और अर्ची। क्या बात है, हरि बोल। थोड़ी जो खुशी हो रही है मुझे, थोड़ी ज्यादा होगी पर आगे, और आप थोड़ा अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो किसी प्रभु जी की क्लास याद आ रही है, क्योंकि उनकी क्लास में भी ना लोग ऐसे तुरंत जवाब देते हैं। हमारे तो खाली नाम बता रहे हैं, उनके तो श्लोक बोलते हैं, खट 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 खट, ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो अ, पृथु और अर्ची का जन्म हुआ, जो कि एक इटर्नल कपल था, और वो भगवान श्री हरि और कह सकते हैं लक्ष्मी माता के अवतार थे। पृथु स्वयं भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। और अब राजा पृथु पैदा हुए तो जो भाट वगैरह थे, जो वहाँ के लोकल प्रोफेशनल गुणगान करने वाले लोग थे, उन्होंने उनका गुणगान किया। और देवता आदि आकर के, अलग अलग चंद्रमा, इंद्र, वरुण, और सब ने, भगवान विष्णु ने भी आकर के उनको एक सुदर्शन चक्र का एक शक्ति दिया। तो ये पृथु महाराज के पास इतनी सारी शक्तियां हो गई, और सारे देवताओं ने अलग अलग चीजें दी, वो उनके पास हो गई। फिर ये भाट आदि जो हैं, अलग अलग ये गुणगान करने वाले जो प्रोफेशनल थे, जिनका नाम यहाँ पर दिया गया था, पेशेवर प्रशंसक सूत, मागध, और आपके वंदी, ये सब अलग अलग भगवान पृथु की गुणगान करने लग गए हैं। भगवान पृथु बोल रहा हूं क्योंकि वो भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार है। तो भगवान पृथु का गुणगान करने लगे। लेकिन पृथु ने बोला कि मैं तो अभी पैदा ही हुआ हूं, और अभी से मेरा गुणगान क्यों कर रहे हो, मैंने तो कुछ कर्म किया ही नहीं ऐसा। तो फिर उनकी विनम्रता को देख करके फिर से वो उनका गुणगान करने लग जाते हैं। बोले आप तो बहुत महान हैं। इस प्रकार से पृथु महाराज बहुत प्रसन्न हुए, उनको इनाम वगैरह दिए, और फिर वो लोग वहां से चले गए। हमने कहाँ तक पढ़ा था, कहाँ तक कर लिया था? चंचल दुबे माता जी माइक बंद कर दीजिए। यस प्रभु जी पेज नंबर 101 हमारा यस। तो महाबाहु यदि आप अपनी प्रजा को, वो पैरा तक किया जी, ठीक है ठीक है। फिर हम देखते हैं कि पृथु देखता है कि ये मेरे राज्य में अकाल है। तो अकाल इतना ज्यादा था कि धन धान्य हो नहीं रहा था, प्रजा गरीब थी। तो प्रजा मिल करके किसके पास जाती है? राजा पृथु के पास जाती है, और पृथु से याचना करती है, आप बहुत महान हैं, बहुत दयालु है, बहुत कृपालु हैं, कृपया करके आप जो है हमें थोड़ा सा धन धान्य से परिपूर्ण कीजिए, थोड़ा हमारा ध्यान रखिए। तब होता यह है कि पृथु महाराज को बहुत गुस्सा आ जाता है, और क्योंकि पृथ्वी जो है धन धान्य पैदा नहीं कर रही थी, तो पृथ्वी के ऊपर गुस्सा आ गया। पृथ्वी के ऊपर उन्होंने धनुष बाण चढ़ाया, और उसको मारने ही वाले थे। पृथ्वी अपना रूप लेकर के प्रकट हो गई, और जो है फिर पृथु महाराज से क्षमा याचना करती है, प्रार्थनाएं करती है। तो 2-3 बार ये चर्चा होती है। पृथु महाराज कुछ कह रहे हैं, फिर जो है पृथ्वी भूमि देवी है वो कुछ कह रही है। वो कह रहे हैं कि भूमि देवी ने कहा था कि आप जब पिछले अवतार में आए थे तब तो आपने मुझे बचाया था, हाँ, आप वराह रूप में आए थे, आपने मुझे यहाँ से बचाया था, और अब आप क्या कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं। और कल आपकी जानकारी के लिए, कल ही के दिन, मुझे जैसा कि याद आ रहा है, वराह जयंती है, कल ही के दिन है। कल एकादशी के बाद, हरे कृष्ण, कल क्या है? यस, प्रभु जी कल वराह 21 तारीख को है पापा वराह जयंती। जी, कल वराह जो 21 फरवरी है उस दिन वराह जयंती है। तो उसका उपवास जो है हम 20 तारीख को ही कर रहे हैं। तो वराह द्वादशी भी आ रही है, और एकादशी के बाद ही वराह द्वादशी आती है माघ महीने में। हम समझ रहे थे फिर इस प्रकार से पृथ्वी माता प्रार्थना करती है अलग अलग रूप से। एक अवतार में तो आपने मुझे बचाया, और एक अवतार में आप मुझे दंड देना चाहते हैं, और अगर मुझे मार देंगे तो आपके पृथ्वी के लोग जाएंगे कहाँ? उनको गर्भोदक सागर से कौन बचाएगा? सब लोग सीधा गर्भोदक सागर में गिर जाएंगे। तो ऐसा कैसा आपका ये न्याय है, समझ नहीं पा रही हो।
फिर पृथु महाराज उनको कुछ कहते हैं, फिर वो उनको कुछ कहती हैं। फिर अंत में बात ये होती है कि पृथु महाराज जो है वो कहते हैं कि आप जो है हमें ये धन धान्य से परिपूर्ण कीजिए, धन धान्य दीजिए। तब जाकर के ये पृथ्वी माता अपनी व्यथा बताती हैं। और व्यथा क्या थी कि मैंने जो है राजा वेण के अधर्मों के कारण मैंने क्या किया है, अपने सब कुछ ये जो उपजाऊ औषधिया अन्न आदि था उसको अपने अंदर दबा लिया था। पर अब दबने के कारण क्या हो चुकी है, उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई क्षीण है। हो चुके। अब वो जो है पूरी तरह से प्रकट नहीं हो सकते हैं, उसमें वो गुण नहीं रहे। तो आपको शास्त्रों तथा ऋषि मुनियों द्वारा वर्णित उचित विधि की सहायता से तुरंत ही प्रजनन शक्ति को पुनः जागृत करना होगा। आपको दोबारा से सारे के सारे औषधियों को, सारे बीजों को पुनः जागृत करना होगा। अब तो सारे शांत हो गए हैं। और एक बहुत ही सुंदर श्लोक है 4.18.2, तो हम उसको डिस्प्ले करना चाहेंगे। श्रीमद् भागवतम का है, SB 4.11.2, yes 4.18.2, 4.18.2। हरे कृष्णा। देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक जो हम लोगों को सीखना चाहिए था। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं? यस। तो ये श्लोक है। हाँ, आप में से किसी भक्त का माइक ऑन है, बंद कर सकते हैं? विवेक पंडित जी। सन्नियच्छाभिधो विभो मन्युम निबोध श्रावितं च मे सर्वतः सारम आदत्ते यथा मधु करो बुधः। इसमें क्या कहा गया है कि माय डियर लॉर्ड, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। कौन प्रार्थना कर रही है? पृथ्वी देवी। माय डियर लॉर्ड, प्लीज स्पेसिफाई योर एंगर कंप्लीटली एंड हियर पेशेंटली whatever I submit before you. Please turn your kind attention to this. I may be very poor, but a learned man takes the essence of knowledge from all places. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो ज्ञान हर स्थान से लेता है। Just a bumblebee collects honey from each and every flower. जिस प्रकार से एक भौरा है वो हर एक फूल से जो है शहद को इकट्ठा करता है। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक आता है। और यथा मधु करो बुधः, बुधः कौन है? इंटेलिजेंट पर्सन। तो इंटेलिजेंट पर्सन भी वैसे ही लेता है जिस प्रकार से एक मधुमक्खी जो है अलग अलग फूलों से रस को लेती है। ये सब बातें सुनी हमने। पृथ्वी माता ने अपनी पूरी की पूरी विपदा बता दी कि अधर्मियों के कारण जो है मैंने इन खाद्य सामग्रियों को अपने अंदर छुपा दिया था। अब एक और लाइन है यहाँ पर ध्यान देने की, जो हमने कल पढ़ी थी, उसी में से देख रहे हैं। महाराज ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित, यहां से देखिए सब लोग, महाराज ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित। पीछे थोड़ा सा एक पैराग्राफ पीछे। महाराज किसको कहा जा रहा है? कौन कह रहा है? कौन है यहाँ पर महाराज? पृथु महाराज पृथु महाराज, महाराज। स्वयं भगवान। कौन कह रहे हैं इनको? भूदेवी, पृथ्वी देवी। महाराज ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बीज, कंद मूल, औषधियां, अन्न आदि का उपयोग अधर्मियों द्वारा हो रहा था। वे इन खाद्य पदार्थों का उपयोग यज्ञ में करने के स्थान पर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे थे। चूंकि उन्हें दंड देने के लिए कोई योग्य प्रशासक नहीं था, इसलिए मैंने उन सब बीजों को अपने उदर में छिपा लिया था। तो यहाँ पर दो बातें हमें सीखनी होगी। जो भी खाद्य सामग्री है, भोग की सामग्री है, कुछ भी है, वो किसके लिए बनी है? भगवान के लिए। हमेशा याद रखिएगा। तो भगवत गीता में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं स्तेन एव सह। अगर कोई भी व्यक्ति बिना अर्पण किए खाता है तो वो क्या कहलाता है? बोलो। पाप। चोर कहलाता है, चोर कहलाता है। स्तेन एव सह, 12वां श्लोक। तो 12वें श्लोक में उस चोर कहलाता है। तो एक्चुअल में ये सारी चीजें जो है, कंद मूल, बीज, औषधियां, फल फूल आदि सब कुछ, अन्न, चपाती, सब्जी, राइस, दाल, सब कुछ। इसलिए सबसे पहले घर में क्या करो? भोग लगाओ। अगले श्लोक में फिर बोलते हैं भगवान 13वें श्लोक में दूसरे अध्याय के, क्या कहते हैं? ये श्लोक याद होने धीरे धीरे। यज्ञ शिष्टाशिनो संतो मुष्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तमघम पापा ये पशन्ति आत्म कारणात्। कि जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाता है, खाता है, वो क्या खाता है? पाप खाता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ देखो कि अधर्मियों द्वारा इसका उपयोग हो रहा था।
वे इन खाद्य पदार्थों का उपयोग यज्ञ में करने के स्थान पर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे थे। भगवान क्या कह रहे थे तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, यज्ञ शिष्टा शिना संतो, यज्ञ शिष्टा, सीधा सीधा यहाँ उपयोग है, यज्ञ में अर्पण किए बिना खा रहे थे। तो जो कुछ भी बना है इस जगत में वो किसके लिए बना है? बोलो जल्दी बोलो। भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान यज्ञ में के अर्पण लिए। करने के लिए है। किसका? भगवान का, उनकी सेवा में अर्पण करने के लिए बना है। लेकिन हम उसको बीच में अगर बिना अर्पण किए भोगते हैं तो हम पाप खाते हैं। तो इसलिए पृथ्वी देवी ने क्या किया, अपने अंदर छुपा लिया था इन सबको। पर छुपाने के बाद ज्यादा समय तक छुपाया तो बीज जो है, उनकी शक्ति जो है वो क्षीण हो चुकी थी। अब दूसरी शिक्षा यहाँ पर यह समझनी होगी कि पृथ्वी देवी स्वयं भगवान की पत्नी है। भूदेवी कौन से भगवान की पत्नी है? कौन सा रूप था भगवान का? यस, वराह रूप में जो पृथ्वी देवी भगवान की पत्नी बनी थी। अब ये कितनी ज्यादा लॉयल है, कितनी ज्यादा ईमानदार है पृथ्वी देवी कि देखो इनका उपयोग अगर भगवान के लिए नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। समझ में आ रहा है आपको? हमने तो दिया था आपको भगवान की सेवा के लिए डोनेशन, और आप लेकर के बढ़िया एक नया लैपटॉप ले आए प्रभु जी, और एक नई अपने लिए कुछ और कुछ लेके आ गए, तो गड़बड़ हो गया। ये तो दिया किसके लिए था? भगवान की सेवा के लिए। आप तो कुछ और ही किए जा रहे हो। हाँ, अब हम नहीं देने वाले। तो वैसे ही पृथ्वी देवी ने भी क्या किया? पृथ्वी देवी ने भी देना बंद कर दिया। तो जो अधर्मी होते हैं उनके लिए पृथ्वी भी सपोर्ट नहीं करती है। एक तरह से हम सब लोग क्या हैं? अधर्मी हैं, विधर्मी हैं, जो पृथ्वी का क्या कर रहे हैं? हनन कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे प्रवचन में, माया जवनिका छन्नम अग्ना धोक्षजम अव्ययम। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है हर किसी को दर्शन नहीं देते, माया रूपी पर्दा उनके सामने लगा रहता है, उसी प्रकार से पृथ्वी भी जो है हर किसी को अन्न नहीं दे रही है। भगवान गीता में भी बोलते हैं, योग माया समावृता, योग माया के द्वारा मैं पूरा ढका हुआ हूं। इस प्रकार से ये पृथ्वी ने भी मना कर दिया। अब पृथ्वी सॉल्यूशन देती है। क्या देती है? परंतु दीर्घ काल तक वहां दबे रहने के कारण वे बीज क्षीण हो चुके हैं। आपको शास्त्रों तथा ऋषि मुनियों द्वारा वर्णित उचित विधि की सहायता से तुरंत उनकी प्रजनन शक्ति को पुनः जागृत करना होगा। मैं सब कुछ दूंगी आपको, बीज दूंगी, सारी चीजें दूंगी। आप बहुत महान राजा, आप स्वयं भगवान है, मैं सब कुछ दूंगी, लेकिन आपको क्या करना होगा? इनको पुनः जागृत करना होगा, इनकी शक्ति को पुनः प्रकट करना होगा। आज से अब आगे पढ़ रहे हैं, यहां से सभी लोग देखिए। हे महाबाहु, पृथ्वी देवी ही बोल रही है ये भी कर दिया था हमने। हे महाबाहु, यदि आप अपनी प्रजा को प्रचुर मात्रा में अन्न एवं अन्य खाद्य पदार्थ देने के इच्छुक हैं तो आपको एक उपयुक्त बछड़े, पात्र तथा ग्वाले की व्यवस्था करनी होगी। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी देवी खुद सॉल्यूशन दे रही है कि आप राजा अगर कुछ चाहते हैं खाद्य पदार्थ आदि, तो कृपया करके इन 3 चीजों की व्यवस्था कीजिए। क्या क्या था? एक बछड़ा, दूसरा पात्र, तीसरा ग्वाला। ठीक है, ग्वाला, बछड़ा और पात्र। पात्र में क्या निकालेगा ग्वाला? दूध। और गाय किससे सुरक्षित होगी उस टाइम में? बछड़े से। बछड़े से। अपने बछड़े के प्रति उमड़ते स्नेह के कारण मैं जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगी। तो पृथ्वी देवी किसका रूप धारण करती है? गाय का। फिर आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप मेरी सतह को समतल बना देंगे तो उससे मैदानी भागों में अधिक जल ठहर पाएगा और कम वर्षा होने पर भी मैं अधिक अन्न उपजा सकूंगी। एक और यहाँ पर पॉइंट जो पहले पढ़ चुके हैं उसी को ध्यान में लेके आइए कि अगर राजा जो है धार्मिक है, अगर राजा जो है भगवान के निर्देशों का पालन करने वाला है, राजा को देखते ही, ऐसे राजा का शासन देखते ही पृथ्वी देवी भी क्या हो जाती है? खुश हो जाती है। ये प्रकृति, पूरी की पूरी प्रकृति, ये भी खुश हो जाती है और पूरा अपना सपोर्ट देती है। तो इस प्रकार से बोले, फिर आपको जो चाहिए वो निकाल लेना, मेरी धरती को भी समतल कर देना, तो जिससे कि आगे जाके और अन्न वगैरह उपज सके। आज जहां से शुरू करना तो वो ये है। यह सुनकर महाराज पृथु शांत हो गए और उन्होंने भूमि के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया। अब देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे बछड़े बनेंगे, बहुत सारे पात्र बनेंगे, बहुत सारे ग्वाले बनेंगे और अलग अलग चीजें उत्पन्न की जाएगी, क्योंकि इस जगत में आज जो भी हम देख रहे हैं, जो भी है, वो कहां से प्रकट हो रहा है? बोलो बोलो, कहां? भूमि से। धरती से।
सब कुछ भूमि से प्रकट हो रहा है। आपका पेट्रोल ले लो, आपका प्लास्टिक ले लो, आपके कपड़े ले लो, आपके पेड़ ले लो, आपके टेबल ले लो, आपका मोबाइल ले लो, सब कुछ भूमि माता की ही देन है। अगर ये भूमि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। तो इसलिए सब कुछ भूमि से प्रकट होने वाला, भूमि जो है सब कुछ देने वाली है। इस बात को हम अच्छे से समझेंगे अभी। तत्पश्चात उन्होंने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपनी अंजुली को पात्र बनाते हुए, अंजुली समझते हैं? हाँ, ये अंजुली, खोबो खोबो हथेली। हाँ खोबो 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 यस, इसको अंजुली बोलते हैं और गुजराती में खोबो बोल रहे हैं। इस तरह से अपन करते हैं अंजुली। पहले पानी भी ऐसे ही पीते थे ना, तो उस तरह से जो है यहाँ पर वो कह रहे कि उसको पात्र बनाया। 3 चीज चाहिए थे, क्या? बछड़ा, पात्र और ग्वाला। पात्र बनाते हुए गाय रूपी पृथ्वी से औषधियों और अन्न को दूह लिया। महाराज पृथु का अनुगमन करते हुए अन्य बुद्धिमान लोगों ने भी भूमि का दोहन करके वांछित वस्तुएं प्राप्त की। भूमि से प्रार्थना करके, भूमि को दोह करके, अर्थात गाय से। अब गाय के रूप ले चुकी है, कामधेनु गाय का रूप ले चुकी है, जो सब कुछ दे रही है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। इसको एक सृष्टि की उत्पत्ति में अलग अलग जो वस्तुएं चाहिए थी भौतिक जगत में, ये कलयुग वाले कह सकते हैं, जिसमें बार बार ये 4 युग आते रहते हैं, ऐसे जगत में कुछ चीजें चाहिए होती है। वो चीजों की उत्पत्ति अब ये पृथ्वी देवी से हो रही है। महान ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और इंद्रियों को पात्र। इस प्रकार उन्होंने भूमि का दोहन किया और प्रत्येक प्राणी के मन, वाणी तथा श्रवण इंद्रिय को पवित्र बनाने के लिए समस्त प्रकार का वैदिक ज्ञान प्राप्त किया। पहले क्या प्राप्त किया था? औषधियों और अन्न को दूह लिया। किसने? महाराज पृथु ने। और यहां पर देख रहे हैं हम कि सारे जो ऋषि मुनि उन्होंने दूहा, तो क्या क्या निकला? कह सकते हैं मन और इंद्रियों को और श्रवण इंद्रिय को पवित्र करने वाले समस्त वैदिक ग्रंथ। नेक्स्ट, देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और एक स्वर्णिम पात्र में दोहन करते हुए भूमि से सोमरस प्राप्त किया। सोमरस को पीने से देवगण शारीरिक, ऐन्द्रिक तथा मानसिक बल प्राप्त करके अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं। तो सोमरस क्या है? एक तरह की टॉनिक है। सोमरस नशा नहीं है, ये समझिएगा। सोमरस एक तरह की टॉनिक है जो क्या बनाती है? मजबूत। इंद्रिय भोग करने के लिए शरीर में ताकत चाहिए। इंद्रिय भोग करना तो मान लीजिए किसी का पेट खराब है, डाइजेशन नहीं चल रहा, तो क्या क्या इंद्रिय भोग कर पाएगा? क्या क्या खा पाएगा? तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। दैत्यों ने प्रहलाद को बछड़ा बनाया और एक लोह पात्र में भूमि को दूहते हुए विभिन्न प्रकार की मदिराएं प्राप्त की। तो मदिरा किसको चाहिए? दैत्यों को। तो दैत्य लोगों ने इस प्रकार से मदिरा को प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट। गंधर्वों और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया और एक कमल पुष्प के समान पात्र में भूमि का दोहन करते हुए मधुर संगीत तथा स्वर्गीय सुंदरता रूपी दूध प्राप्त किया। स्वर्गीय सुंदरता और मधुर संगीत। नेक्स्ट, गंधर्व और अप्सरा दोहने वाले। पितृलोक के निवासियों ने अरेमा को बछड़ा बनाया और एक अनपकी मिट्टी के पात्र में भूमि से कव्य प्राप्त किया, जो पितरों का भोजन होता है। भूमि से ये कव्य प्राप्त किया जो पितरों को अर्पण किया जा रहा है। ठीक है, तत्पश्चात सिद्धों और विद्याधरों ने कव्य क्या होता है? हाँ जी, मुझे अरियमा क्या होता अरेमा तो एक देव है ना, कव्य कव्य के रूप में देव है प्रभु के आर्य में। जैसे पिंडदान करते हैं वैसा, जो टूटे हुए मटके में नहीं रखते हम, याद है आपको? गांव में याद है कैसे रखते थे? हाँ जी, हाँ मटके पे रखते हैं। मुझे कौवे क्या होता है? कौवे, कव्य, कव्य जैसे कवा नहीं देते खाने का, भोजन। ग्रास होता है ना, पेड़। जैसे निवाला होता है, ग्रास होता है उसका। हाँ, तो उसी तरह से कव्य है, भोजन है। प्रभु गौ ग्रास जिसको बोलते हैं। ठीक है, बस ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जो देव पितरों को अर्पण करते हैं वो है, भोजन है एक तरह का। तत्पश्चात सिद्धों और विद्याधरों ने महान ऋषि कपिल को बछड़ा बनाया और भूमि के दोहन द्वारा योग सिद्धियां प्राप्त की। संपूर्ण आकाश उनका पात्र था। 3 चीजें चाहिए थी, कौन कौन? पात्र,
बछड़ा और दोहने वाले अर्थात ग्वाला। किम पुरुषों ने मय दानव को बछड़ा बनाया। किम पुरुष क्या हो गए, ग्वाला, और मय दानव बछड़ा, और स्वेच्छा से प्रकट अप्रकट होने की शक्ति अंतर्धान को दुहा। अर्थात कौन सी शक्ति प्राप्त की इन्होंने, पृथ्वी से अंतर्धान होने की, स्वेच्छा से अपनी मर्जी से प्रकट हुए अप्रकट हो गए। इसके बाद यक्षों राक्षसों भूतों और पिशाचों ने जो मांस खाने के आदि होते हैं शिवजी के रुद्र अवतार को बछड़ा बनाया और रक्त से बने पेय पदार्थों का दोहन किया। इसके लिए नरमुंडों की खोपड़ियां पात्र बनी। नागों तथा बिना फन वाले सर्पों, बिच्छुओं एवं अन्य विषैले पशुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाया और अपने बिलों को पात्र बनाते हुए भूमि से विष का दोहन किया। भूमि से विष निकाला, दोहन करना मतलब निकालना, दोहना। किसी ने गाय दोई है अपने जीवन में? अच्छा, ठीक है। यस प्रभु जी। वेरी नाइस, मैंने भी दोई है, लात भी खाई है। चार पैर वाले पशुओं ने शिवजी के वाहन नंदी को बछड़ा बनाया और भूमि से घास का दोहन किया। इस घास को उन्होंने वन रूपी पात्र में रखा। मांसाहारी पशुओं ने सिंह को बछड़ा बनाया और भूमि से मांस प्राप्त किया। पक्षियों ने गरुड़ को बछड़ा बनाया और भूमि से विभिन्न कीट पतंगे एवं अचर पौधे एवं घास प्राप्त की। ये सृष्टि हो रही है, सोचिए, घास भी आ गई, अलग अलग प्रकार का मांस आ गया। ये भूत पिशाच राक्षस आदि ने जो प्रकट किया, क्या दोहन किया इन्होंने, रक्त से बने पेय पदार्थों का। नरमुंड की माला थी, अलग अलग प्रकार की चीजें प्रकट हो रही है, सृष्टि हो रही है। पक्षियों ने गरुड़ को बछड़ा बनाया और भूमि से विभिन्न कीट पतंगे एवं अचर पौधे एवं घास प्राप्त की। वृक्षों ने वट वृक्ष को बछड़ा बनाया और विभिन्न रसों के रूप में दूध प्राप्त किया। पर्वतों ने हिमालय को बछड़ा बनाया और भूमि से अनेक प्रकार के खनिजों का दोहन किया और पर्वत चोटियों से बने पात्र में उन्हें रखा। अब देखिए यहां से, अभी तक तो ये था कि पृथ्वी से जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें प्राप्त की। ठीक है, क्लियर है? पृथ्वी से अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें प्राप्त की जो उनको चाहिए था। अब यहां से नेक्स्ट कथा शुरू होती है। इस प्रकार महाराज पृथु के शासन काल में भूमि ने समस्त प्राणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। भूमि के इस कार्य को देखकर महाराज पृथु पूरी तरह संतुष्ट हो गए। उनके हृदय में भूमि के प्रति पुत्री जैसा स्नेह उमड़ पड़ा। तब से पृथु के नाम पर भूमि का नाम पृथ्वी पड़ा। बोलो भूमि माता पृथ्वी माता की जय। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आज के बाद कोई पूछे ये पृथ्वी नाम कैसे आया, राजा पृथु से पृथ्वी नाम आया। ठीक है। महाराज पृथु ने अपने शक्तिशाली धनुष से पर्वतों को चकनाचूर करते हुए पृथ्वी को समतल बनाया और तत्पश्चात भूमि को विभिन्न निवासीय वर्गों में विभाजित किया। ये भी किसने बोला था ऐसा करने को? पृथ्वी ने ही बोला था कि मेरी भूमि को समतल कर दीजिए। तब इन विभागों को विभिन्न उद्देश्य के लिए विभिन्न लोगों को आवंटित किया गया, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उसके अनुसार ये अलग अलग जो पृथ्वी को समतल करने के बाद निवासी वर्ग बनाए थे उसको डिवाइड किया और उनको बांटा। और इस प्रकार महाराज पृथु ने नगरों, गांवों, खेत खलिहानों तथा खानों के क्षेत्र निर्धारित किए और डिवाइड करके क्या क्या बनाए, ये सब बनाया। गांव, नगर, खेत, खलिहान, ये सब बनाया। नेक्स्ट देख सकते हैं, कुछ शेयर किया जा रहा है। ये महाराज पृथु जो है धनुष बाण से देखिए पूरा समतल करने का प्रयास कर रहे हैं और समतल करके फिर यहाँ पर अलग अलग विभाजन कर रहे हैं। गांव, नगर, कस्बा, खेत, खलिहान, इन सब का विभाजन करके उनको निर्धारित कर रहे हैं। पृथु महाराज के शासन काल से पहले पृथ्वी पर सुनियोजित शहर, गांव, खेत एवं चारागाह भूमि नहीं थी और प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी सुविधा अनुसार अपने घरों का निर्माण किया हुआ था। अर्थात पहले सिस्टमेटिक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं था, सिटी डेवलपमेंट कमेटी नहीं थी। पृथु महाराज ने आकर के अच्छे से शहर कैसे बसाया जा सकता है, शहर में गार्डन कहाँ होना चाहिए, चौराहे कहाँ होना चाहिए, गायों के लिए और उनके लिए बछड़ों के लिए वगैरह गौशाला कहाँ होनी चाहिए, सब उन्होंने अपनी निर्धारित की थी। गायों का चारागाह कहाँ होना चाहिए, वो सब उन्होंने पृथु महाराज ने
निर्धारित किया था अपने शासनकाल में। कुछ समय पश्चात महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों का शुभारंभ किया। आज की क्लास का टाइटल क्या दिया था व्हाट्सएप में, बताइए। महाराज पृथ्वी द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ। महाराज पृथ्वी द्वारा, महाराज पृथु द्वारा यस, महाराज पृथु द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञ, महाराज पृथु द्वारा, ठीक है। पर उसमें पृथ्वी लिखा है प्रभु जी। पृथ्वी दिखा है क्या? आपने पृथ्वी लिखा है प्रभु जी। खुद गलती करते हो, दूसरों की गलतियां निकालते हो, कैसे हो आप? ठीक है, वो हिंदी लिखने में मेरे से मिस्टेक हुई है। तो 100 अश्वमेध यज्ञ महाराज पृथु द्वारा। कुछ समय पश्चात महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों का शुभारंभ किया। और जल्दी से बताओ, जैसे ही 99 अश्वमेध यज्ञ होती है, किसका आसन हिलने लग जाता है? किसकी घंटी बज, इंद्र का आसन जो है हिलने लग जाता है, इंद्र के डोरबेल बजने लग जाती है। तो इस प्रकार से 100 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किए महाराज पृथु ने। तो यज्ञ स्थली के लिए उन्होंने ब्रह्मावर्त नामक स्थान को चुना, जहां सरस्वती नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है। फिर आगे कहा जा रहा है, इन यज्ञों के दौरान संपूर्ण पृथ्वी कामधेनु गाय के समान बन गई और जीवन की समस्त आवश्यकताओं को प्रचुर मात्रा में प्रदान करने लगी। यज्ञ जब हो रहे थे, पृथ्वी देवी जितना चाहिए था उतना देने लगी, जितना जैसे कि एक कामधेनु गाय देती है। ठीक है, कामधेनु गाय कौन बन गई? भूमि देवी, पृथ्वी बन गई, पृथ्वी देवी, भूमि पृथ्वी देवी कामधेनु गाय के रूप में। सागर मोतियों एवं रत्नों से भर गए जब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे। हाँ, कभी कभी आप जाओगे ना यहाँ पर अपने जगन्नाथपुरी में, और वहां पे फिर जाते हैं छिलका लेक जाते हैं, छिलका झील जाते हैं, उस तरह से और भी 2-4 जगह आती है। वहां पर वो क्या करते हैं, आपको घुमाते हैं अंदर और फिर कहते हैं देखो आपके सामने मोती निकालता हूँ, और वो एक चीज लेके आएंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, मोती का एक शैल जो होती है, उसको आपके सामने तोड़ेंगे, ये देखिए ओरिजिनल मोती, ओरिजिनल समुद्र का मोती है। तो समुद्र जो है इतना ज्यादा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया, पृथु महाराज से प्रसन्न हो गया, क्या देने लग गया, बोलो? मोती और रत्न। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात हमेशा याद रखिए, पहले भी बताया था कि राजा अच्छा होगा तो पृथ्वी अच्छे से सारा धन धान्य भी देगी, कामधेनु गाय के रूप में, आकाश भी देगा, हवा भी देगी और जल भी देगा, सब कुछ आराम से खुशी खुशी देंगे सब कुछ। लेकिन अगर राजा ठीक नहीं है और शासन ठीक नहीं हो रहा है, प्रजा ठीक नहीं है, तो पृथ्वी नहीं देती है। नेक्स्ट, पर्वतों की चोटियों पर स्थित विभिन्न खनिज पदार्थ नदियों के माध्यम से बहकर भूमि को उपजाऊ बनाने लगे। यस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। पर्वतों की चोटियों पर स्थित विभिन्न खनिज पदार्थ नदियों के माध्यम से बहकर भूमि को उपजाऊ बनाने लगे। गायें भरपूर दूध देने लगी और वृक्ष शहद और फलों से लद गए ऑटोमेटिकली। सोचो, यज्ञ में उपस्थित समस्त देवताओं एवं मनुष्यों ने यथाशक्ति महाराज पृथु को अनेक प्रकार के उपहार भेंट में दिए, अनेक उपहार दिए अलग अलग देवताओं ने महाराज पृथु को। परंतु स्वर्ग में इंद्रदेव महाराज पृथु के इन यज्ञों को सहन नहीं कर पा रहे थे। इंद्र का एक नाम है शतक्रतु, अर्थात वह जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ की है। उसको अंडरलाइन कर लो। इंद्र का नाम क्या है? शतक्रतु, अर्थात जिसने 100, शत मतलब 100, क्रतु मतलब किए, क्या? अश्वमेध यज्ञ, उसको शतक्रतु इंद्र को कहा जाता है। तो इंद्र को अपने पोजीशन से, अपने उस ख्याति से बहुत लगाव था, और उसकी ख्याति में कोई बाधा बनने लगती थी, उसके बराबर कोई होने लगता था, इंद्र क्या चाहता था? वो नीचे गिर जाए, वो ऐसा नहीं कर पाए, मेरे स्थान नहीं ले पाए। तो अभी जो इंद्र हैं, वो इंद्र का क्या नाम है? अभी जो हमारे इंद्र, उनका क्या नाम है? पुरंदर। वेरी नाइस, हरि बोल। पुरंदर। तो इंद्र क्या है? एक पोजीशन का नाम है, एक सीट का नाम है, एक उपाधि है। उस उपाधि पर अभी पुरंदर बैठे हुए। ये 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इंद्र कहाँ का राजा? स्वर्ग का राजा। पृथु महाराज कहाँ के राजा? पृथ्वी के, धरती के, पूरी की पूरी पृथ्वी के, ये याद रखना, पूरी पृथ्वी के राजा पृथु महाराज। तो इंद्र को थोड़ी टेंशन हो गई, ये मेरा लोक भी ले लेगा क्या? पृथ्वी का तो राजा है ही है, तो कैसे चलेगा ऐसे?
तो इंद्र क्या करते देखिए, महाराज पृथु को अपने समान स्तर पर आते देख इंद्र का मन द्वेष से भर उठा। हमारे को भी यहाँ पे पॉइंट उठाना है। क्या उठाना है? हम भी कभी कभी द्वेष में भर आते हैं। कभी कभी हम शिक्षा नहीं देते, किसी को हेल्प नहीं करते। क्यों? दे दिया तो मेरे बराबर आएगा, मेरे से आगे बढ़ जाएगा, और हमें क्या होता है? द्वेष होता है। तो ये बहुत ही मुश्किल है। और मैंने तो बहुत समय पहले की न्यूज है, बट देखिए कि ऐसे सुना था, एक माँ को अपनी बेटी से इतनी ईर्ष्या हो गई। किस बात से? माँ सुंदर थी, अपने आप में बहुत सुंदर थी, बहुत आकर्षक थी माँ, लेकिन बेटी उससे भी आकर्षक निकली और बहुत आकर्षक थी, बहुत सुंदर थी। माँ को उससे बहुत ज्यादा ईर्ष्या होने लग गई। और आगे बहुत कुछ है, तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो इस प्रकार से हमारे से कोई आगे बढ़ता है तो हमारे को द्वेष होता है। पर उत्कर्ष असहनम, दूसरे का उत्कर्ष, दूसरे की बढ़ोतरी हमारे से सहन नहीं होती। ये गीता माता जी तो बाद में आई थी और मेरे से ज्यादा श्लोक सीख गई है, और अभी ज्यादा रेगुलर मंदिर जाती है, और एकादशी को भी ज्यादा माला करती है। हाँ, मेरे से तो 16 ही हो रही है। हरे कृष्ण कृष्ण। कैसे क्या? कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी को बोलूंगी, उसको मंदिर में आने से रोक देंगे, मना कर देंगे, बैन कर देंगे। प्रभु जी ऐसा नहीं होता है, अच्छा लगता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हर किसी का हृदय द्वेष से भरा हुआ है, नहीं सहन कर सकता दूसरे की प्रोग्रेस। तो इसका अपोजिट करो। अगर आप बुद्धिमान हो, अगर आप अच्छे हो, तो क्या चाहोगे? अपना फ्रेंड, अपना बेटा, अपना शिष्य, वो सब क्या हो? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। लेकिन हम तो द्वेष से पीड़ित हो जाते हैं। द्वेष प्रभु जी जब देवता ऐसे करते हैं तो हम कुछ इंसान हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देवता लोग क्या कुछ भी बोल देवताओं से भी ऐसा हुआ। इंद्र जैसे देवता जो स्वर्ग के महान राजा हैं, और क्या कह सकते हैं, भगवान द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो उनमें भी ऐसा द्वेष आता है। तो यस, ऐसा द्वेष को बहुत हानिकारक बताया है, और इसीलिए ये देवता आज तक भगवान के पास मुक्ति प्राप्त करके नहीं जा पाए हैं। हमारे को मौका मिला है, प्योर डिवोटी की गाइडेंस मिली है, प्रभुपाद जी की गाइडेंस मिली है, और उन्हीं देवता को क्या किया है? एग्जाम्पल सेट किया है। चल देखो, इसको इंद्र को द्वेष करता था ना, अभी तक इधर ही है, नहीं जा पा रहा ऊपर, आप द्वेष मत करो। तो महाराज इंद्र को जो है, इंद्र को राजा पृथु से, महाराज पृथु से द्वेष हो गया। इसलिए जब महाराज पृथु अंतिम 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे, उसमें इंद्र अदृश्य रूप में वहां प्रकट हुए और यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। अश्वमेध यज्ञ मतलब, अश्व मतलब घोड़ा, तो उसका मुख्य घोड़ा ही होता है, और उसी को इंद्र आया अदृश्य रूप में और इस यज्ञ के घोड़े को चुरा करके ले गया। अब क्या होता है देखो, यज्ञ का घोड़ा ही नहीं है तो यज्ञ कैसे करें? परेशानी हो रही है। तो देखो नेक्स्ट क्या हुआ, बहुत सुंदर कहानी आगे। अत्रि ऋषि ने आकाश मार्ग से उड़कर भाग रहे इंद्र को देख लिया। अत्रि ऋषि को दिख गया, अदृश्य तो है लेकिन फिर भी दिख रहा है अत्रि ऋषि को। तुरंत इस चोरी की सूचना पृथु के पुत्र को दी। साहसी राजकुमार ने तुरंत अपना धनुष उठाया, स्वर्ग के राजा का पीछे करने लगा। क्रोध पूर्वक इंद्र को ललकारते हुए वो राजकुमार चिल्लाने लगा, ठहरो, रुको। इस प्रकार से बहुत ज्यादा गुस्से में था। यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया था इंद्र ने। परंतु जब राजकुमार ने देखा कि इंद्र ने सन्यासी के गेरुए वस्त्र पहने हुए हैं, शरीर पर भभूत लपेटी हैं और सिर पर जटाएं बांधी हैं, उन्हें एक साधु समझकर उसने अपने बाण नहीं छोड़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर बात बताई जा रही है, इंद्र ने किसका वेश धारण कर लिया? साधु का। आज से 10 साल पहले या 15 साल ले लो मैक्सिमम, या 20 साल पहले ले लो, कोई भी व्यक्ति साधु का वेश धारण करके आ जाता था, सम्मान है, महाराज जी प्रणाम है, क्या सेवा कर सकते हैं, क्या अर्पण कर सकते हैं। अभी तो थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया ऐसा। तो ये इंद्र ने भी क्या किया? साधु का वेश, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने किसी प्रकार का एक वेशभूषा धारण कर रखी है तो आपको उसका पालन करना चाहिए, खाली दिखाने के लिए नहीं पहनना चाहिए। जैसे कि ब्रह्मचारी के वस्त्र पहन लिए लेकिन ब्रह्मचारी का कार्य नहीं है, ब्रह्मचारी का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कह सकते हैं? हिपोक्रेसी है, एक दोगलापन है, लोगों को चीट करना है, ऐसा हम समझ रहे हैं यहाँ पर, जैसा इंद्र कर रहे थे। तो हम इसी प्रकार हमें भी अपने आप में ये गुण लेके आना है
कि भले हम जो है अभी पूरी तरह से इंद्रिय को संयमित नहीं कर पाए, लेकिन उस वस्त्रों की लाज रखते हुए, उस पोशाक की लाज रखते हुए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। परंतु जब राजकुमार ने देखा कि वो सन्यासी के गहरे वस्त्र पहने हुए हैं, शरीर पर भभूत लपेटी है और सिर पर जटाएं बंधी हुई हैं, उन्होंने एक साधु समझकर उसे उनके ऊपर अपने बाण नहीं छोड़े। इंद्र द्वारा धोखा दिए जाने के बाद जब राजकुमार यज्ञ स्थली पर लौटा तो उस समय अत्रि ने उसे आज्ञा देते हुए कहा, देवराज का वध कर दो, क्योंकि तुम्हारे पिता के यज्ञ में बाधा उत्पन्न करके वह देवताओं में सबसे अधम बन चुका है। अत्रि ऋषि ने बोल दिया, स्वर्ग के राजा इंद्र का वध कर दो, देवराज को मार दो, वो बहुत बड़ी बाधा बन चुका है। राजकुमार पुनः अपना धनुष लेकर इंद्र का पीछा करने लगा। जब इंद्र ने यह देखा तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया और अपने छद्म वेश को त्याग कर फिर से अदृश्य हो गया। फिर से जब देखा कि ये राजा का बेटा राजकुमार आ रहा है तो उन्होंने अपना वो ड्रेस छोड़ दिया, घोड़े को भी छोड़ दिया और वापस से अदृश्य हो गए। आजकल बहुत होता है ऐसा ना, कोई ऐसे सन्यासी, ऐसे महात्मा कोई मिलते हैं, अच्छे से पिटाई होती है, जेल में वे लोग जाते हैं, वो सब पोशाक वगैरह छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। महान ऋषियों ने जब देखा कि राजकुमार यज्ञ के घोड़े को लेकर लौट आए हैं तो उन्होंने उसके पराक्रम की भूरी प्रशंसा की और उसे विजिताश्व नाम दिया। तो उस राजकुमार का, पृथु महाराज के बेटे का नाम क्या हुआ? विजिताश्व। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इंद्र को जो था उसको सजा देने के हिसाब से और यज्ञ के घोड़े को छुड़ा करके लेके आए थे। परंतु तभी इंद्र ने सर्वत्र ऐसा भयानक अंधकार फैला दिया जो संपूर्ण यज्ञ स्थली को धीरे धीरे अपने अंदर समेटने लगा। वहां मची हड़बड़ी का लाभ उठाते हुए इंद्र ने स्वर्णिम जंजीर से बंधे घोड़े खोलकर पशु बलि के लिए उपयुक्त होने वाली लकड़ी के यंत्र के पास बांध दिया। फिर से उसको छुपा लिया घोड़े को इंद्र ने। कितनी बार किया? दूसरी बार। पुनः अत्रि ने आकाश मार्ग से दौड़ते हुए इंद्र की ओर संकेत करते विजिताश्व को सुचेत किया। इस समय विजिताश्व ने देखा कि इंद्र एक ऐसे सन्यासी के वेश में थे जिसके हाथ में रखे दंड के एक सिरे पर मानव खोपड़ी टंगी थी। पहले तो विजिताश्व ने उस साधु पर आक्रमण करने में हिचकिचाहट हुई, परंतु अत्रि द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर उसने क्रोधपूर्वक अपने धनुष पर बाण चढ़ा दिया। इसे देखते ही इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को छोड़ दिया और अपने छद्म वेश को त्याग कर फिर से अदृश्य हो गए। फिर से देखिए, इंद्र बार बार घोड़ा चुरा के लेके जा रहे हैं और हाथ में देख सकते हैं आपने दंड भी है और उसने एक सन्यासी का, साधु का वेश धारण कर रखा है। लेकिन यशमेघ यज्ञ का घोड़ा जो था उसको बचाने के लिए विजिताश्व आता है और विजिताश्व को देख करके वो इंद्र जो यज्ञ के घोड़े को छोड़ देते हैं और फिर से वापस जो है वो झूठा वेश जो धारण किया था उसको त्याग करके अदृश्य हो जाते हैं। सोचो इंद्र कितनी गलतियां कर रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं, पृथु महाराज क्या कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, 100 यज्ञ कर रहे हैं, प्रजा के लिए, समाज के लिए, पूरे विश्व पृथ्वी के लिए भलाई का काम कर रहे हैं। लेकिन इंद्र बार बार आकर के उस घोड़े को चुरा रहे। यहाँ बहुत आगे सुंदर शिक्षा आने वाली है, इसलिए बैकग्राउंड याद रखिए। पृथु महाराज यज्ञ कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इंद्र घोड़ा चुरा रहे हैं। देखना, ये आपको जीवन में कनेक्ट कर पाओगे इस बात को। आगे क्या हुआ? इस प्रकार इंद्र ने महाराज पृथु के घोड़े को चुराने के अनेक प्रयास किए और हर बार वे किसी ढोंगी सन्यासी का छद्म वेश बनाकर आते। अपने इस कपट भरे कार्य से इंद्र ने आडंबरी साधुओं की अनेक परंपराएं आरंभ की, जिनमें नग्न घूमने वाले साधु तथा कापालिक भी आते हैं। ये अलग अलग प्रकार के साधुओं की झूठी परंपरा कहां से शुरू हुई? इंद्र से। तो आज के बाद कहोगे कि ब्राह्मणों का पतन कैसे हुआ या ये झूठे सन्यासी साधुओं का पतन कैसे हुआ, उनका मुखिया कौन था, ये ढोंग करने का एग्जाम्पल किसने सेट किया था? तो ये कौन थे? इंद्र जी। ढोंग करने का, इस तरह से ढोंग करने की प्रवृत्ति आ गई। ये जो नागा साधु हो गए, ये कापालिक हो गए, ये सब आ गए। मुझे नहीं मालूम कापालिक किसे कहते हैं, किसी को मालूम हो तो मदद कीजिएगा।
इंद्र द्वारा अपनाए गए प्रत्येक रूप को नास्तिकवाद दर्शन का प्रतीक मानना चाहिए। यद्यपि पाप कृत्यों में संलग्न लोग उन रूपों की बहुत प्रशंसा करते हैं, जो उन्हें स्वीकार करता है वह केवल अपने पहनावे से धार्मिक होता है। यहाँ पर बहुत सुंदर बात है। जो पाप में लिप्त लोग हैं उनको कैसे साधु चाहिए? नशा करने वाले लोग हैं उनको कैसे साधु चाहिए? तांत्रिक। दिनेश गहलोत जी, नशा करने वाले लोगों को कैसे साधु चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी। ढोंगी। ढोंगी साधु चाहिए। आ बेटा आ, बेटा आ, बेटा आ, चल एक बाबा का प्रसाद लगा। प्रभु जी कापालिक का मतलब ये होता है तांत्रिक। तांत्रिक, ठीक है, जो कपाल वगैरह कुछ लेके चलते होंगे, इस तरह से मैं भी अनुमान लगा रहा हूं। तांत्रिक साधु, तो ये सब ढोंगी, झूठे, नागा, ये जो बात की जा रही है, ऐसे लोग प्रकट हो गए। और ऐसे साधुओं के बहुत सारे फॉलोअर होते हैं, ऐसे साधुओं के बहुत सारे चाहने वाले लोग होते हैं। और वो कौन होते हैं? नशेड़ी, गांजा पीने वाले, धतूरा पे खाने वाले और गलत गलत काम करने वाले। और नाम किसका रहता है? अरे वो बाबा जी भी तो करते हैं, वो महाराज जी भी तो करते हैं, और वो भी कर रहे हैं। ओ महाराज जी झूठे हैं, तुम भी झूठे हो। ठीक है। अंततः महाराज पृथु स्वयं अपना धनुष बाण लेकर इंद्र का वध करने के लिए खड़े हो गए। अपने द्वेषी मन को संतुष्ट करने के लिए इंद्र ने अनेक ढोंगी सन्यासियों के वर्ग निर्मित कर दिए थे, और महाराज पृथु उन्हें इसका दंड देना चाहते थे। तब पुरोहितों ने इंद्र वध के लिए तत्पर पृथु को देखा। उन्होंने निवेदन करते हुए कहा, महाराज आप इंद्र का वध न करें, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार यज्ञ में केवल पशुओं की ही बलि का प्रावधान है। आपके यज्ञ में विघ्न डालने के प्रयास करके इंद्र ने स्वयं अपनी शक्तियों को छीन कर लिया है। हम कुछ विशेष मंत्रों के उच्चारण द्वारा आपके शत्रु को यहाँ खींच लाएंगे और यज्ञ अग्नि में झोंक कर भस्मीभूत कर देंगे। आप मत मारिए राजा, हम उसको अपने मंत्रों की शक्ति से यहाँ खींच लेके आएंगे और उसको यज्ञ में डाल देंगे, उसको भस्म कर देंगे, इंद्र को, पुरंदर को। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ये इंद्र के ढोंगी पने के कारण अलग अलग प्रकार के सन्यासियों के वर्ग निर्मित हुए। कितना अच्छा लग रहा होगा आपको कि भाई ये ऐसे ही नहीं आ गया है, इसके पीछे भी कुछ कारण था। इस प्रकार से झूठे ढोंगी साधु आ गए। पुरोहित अत्यंत क्रोधित मुद्राओं में इंद्र का आह्वान करने लगे, परंतु अग्नि में आहुति देने जा ही रहे थे कि वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उन्होंने उन्हें रोक दिया। गलत कौन कर रहा था? बोलो, इस पूरे यज्ञ कार्यक्रम में गलत कौन कर रहा था? पृथु महाराज। पृथु महाराज गलत कर रहे थे। इंद्र प्रभु जी। इंद्र गलत कर रहे थे। इंद्र गलत करते जा रहे, करते जा रहे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार गलती किए जा रहे। तो पृथु महाराज को गुस्सा आया, मारने के लिए तैयार हुआ। ब्राह्मणों ने रोका, ब्राह्मणों ने कहा हम इसको अपने मंत्रों की शक्ति से भस्म कर देंगे। लेकिन जैसे वो मंत्रों की शक्ति को प्रकट करने वाले थे, आहुति देने वाले थे, वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और उनको रोक लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, सभी लोग मेरे साथ साथ पढ़िए उसी आवाज में, ब्रह्मा जी जैसी आवाज में, हे ब्राह्मणों, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि इंद्र भगवान विष्णु के सर्वाधिक शक्तिशाली सहयोगियों में से एक हैं। आप इस यज्ञ के माध्यम से देवताओं को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वे सब देवता इंद्र के ही अंश हैं। फिर तुम देवराज इंद्र की हत्या का विचार भी कैसे कर सकते हो? ब्रह्मा जी ने बोला, इंद्र की हत्या तो बिल्कुल संभव नहीं है। भगवान विष्णु के बहुत बड़े वो सेवक हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला है साफ साफ कि इंद्र जो है वो भगवान विष्णु के क्या है? सर्वाधिक शक्तिशाली सहयोगियों में से एक है, सेवक है, उनके सहयोगी हैं। आप इस यज्ञ के माध्यम से देवताओं को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वे सब देवता इंद्र के ही अंश हैं। सारे के सारे देवता इंद्र के अंश हैं, और तुम देवराज इंद्र की हत्या का विचार कैसे कर सकते हो? ऐसा करके ब्रह्मा जी ने बोला, महाराज पृथु के यज्ञ में विघ्न डालने के अपने प्रयासों में इंद्र ने अनेक ढोंगी सन्यासियों के वर्गों को उत्पन्न कर दिया है। भविष्य में सब धर्म के सच्चे पथ का खंडन करेंगे। ये आगे आकर के साधु क्या करेंगे, ढोंगी क्या करेंगे? धार्मिक
मार्ग का खंडन करेंगे। जितना तुम इंद्र का विरोध करोगे उतना अधिक वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके इन ढोंगियों की संख्या को बढ़ाता जाएगा। इसलिए हे विप्रो, मेरा निवेदन है कि महाराज पृथु के इस 100वें यज्ञ को यही रोक दो और उन्हें 99 में ही संतुष्ट रहने दो। गलती किसकी बोलो? इंद्र की। इंद्र की। इंद्र की। और अच्छा काम करने से किसको रोका जा रहा है? महाराज पृथु पृथु महाराज पृथु को। महाराज को। पृथु महाराज चू भी नहीं करते हैं, चू भी नहीं करते हैं। अच्छा नहीं करना, ठीक है नहीं करूंगा। सोचिए, ये महाराज पृथु है। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है यहाँ पर। अरे गलत वो कर रहा है, आक्रमण वो कर रहा है, अश्वमेध का घोड़ा वो चुरा के लेके जा रहा है, उसको कुछ भी नहीं, मुझे ही बोले जा रहे हो। मैं क्यों बंद करूं अपना यज्ञ? ये तो सबके भले के लिए कर रहा हूं, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, आप यज्ञ बंद करवा रहे हो। तो ब्रह्मा जी ने जैसे उनको कहा कि आप ऐसा कीजिए कि 99 यज्ञों को ही रहने दीजिए और 100वां यज्ञ को रोक दीजिए। तब महाराज की और मुड़कर ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज कौन? पृथु महाराज, यहाँ लिखा हुआ ब्रह्मा जी, इसको महाराज कर दीजिए। तब महाराज की ओर मुड़कर ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, आप भगवान के महाभागवत भक्त हैं और मुक्ति के पथ से भली भांति परिचित हैं, फिर भला आपको यह यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है? आप तो महान भक्त हैं, आप यज्ञ क्यों कर रहे हो? यज्ञ क्यों करना है आपको? आप और इंद्र दोनों परम भगवान के अंश हैं और इसलिए आप दोनों के जीवन में कल्याण हो, यही मेरी प्रार्थना, यही हमारी प्रार्थना है। कौन कह रहा है ये? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा आप जी। दोनों के जीवन में कल्याण हो। आप भगवान के इतने महाभागवत भक्त हो, आप इस बात में कहाँ फंस गए? हाँ, आप सब दोनों ही भगवान के अंश हो, लड़ाई मत करो। और आप दोनों के ऊपर मेरा आशीर्वाद है कि और मेरा प्रार्थना है कि आपके जीवन में कल्याण हो। भगवान का अंश होने के कारण इंद्र आपसे भिन्न नहीं है, इसलिए कृपया उन पर कुपित मत होइए। इंद्र आपसे कोई अलग नहीं है, उनके ऊपर गुस्सा मत कीजिए। ठीक है महाराज, आपके यज्ञों में विघ्न देवयोग से हुआ है, इसलिए आपको उद्विग्न नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, यज्ञ में जो विघ्न पड़ा है, यज्ञ का घोड़ा जो चुराया गया है, ये देवयोग से हुआ है। यदि हमारे जीवन में यदि हमारे जीवन में नियति द्वारा कुछ घटित होता है, तब हम जितना अधिक उस दुर्घटना को सुधारने का प्रयास करेंगे, हम उतने ही सांसारिक विचारों के गहनतम अंधकार में डूबते चले जाएंगे। हमें सदैव इस सिद्धांत का स्मरण रखना चाहिए, महाराज रखना चाहिए। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है जो हमें याद रखना है। वो क्या है कि यदि हमारे जीवन में नियति द्वारा कुछ घटित होता है, हमारे जीवन में कुछ घटना घटने वाली है, अपने कर्मों के अनुसार, प्रकृति के अनुसार घटना होने वाली है, तब हम जितना अधिक उन दुर्घटना को सुधारने का प्रयास करेंगे, उतने ही हम सांसारिक विचारों के गहनतम अंधकार में डूबते चले जाएंगे। क्या बोलते हैं, मटेरियल प्रॉब्लम्स को जितना सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उतना उसमें धंसते जाओगे, ऐसा करके कहा जा रहा है। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया था कि हम सांसारिक विचारों के गहनतम अंधकार में डूबते चले जाएंगे। हमें सदैव इस सिद्धांत का स्मरण रखना चाहिए। तो हमें भौतिक चीजों पर कंटेम्पलेट नहीं करना है, सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। हमें आध्यात्मिक चीजों को सोचना है, विचार करना है, स्मरण करना है। प्रभुपाद जी की लीला, चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण बलराम, गौर निताई, उनकी लीला को स्मरण करना है। महाराज कृपया अपने अवतार के उद्देश्य पर किंचित मनन कीजिए। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। आप मारने के लिए नहीं आए इंद्र को, आप अपने अवतार क्यों लिया, उसके उद्देश्य पर मनन करो। आप सब लोगों के लिए भी शिक्षा है, मेरे लिए भी शिक्षा है। क्या? अपने आप को ये प्रश्न पूछो। क्या प्रश्न पूछना है? बोलो, क्या प्रश्न पूछना है? हम क्यों आए हैं? हम क्यों आए हैं? हमारे शरीर में आने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्रह्मा जी ने महाराज पृथु को याद दिलाया कि कृपया मनन करो कि हम आए क्यों थे। उसी प्रकार से भक्ति में भी फुल टाइम अपना इंजीनियरिंग छोड़ के, कुछ जॉब वगैरह छोड़ करके, ये सब हम छोड़ करके भक्ति में क्यों आए थे, याद करो भाई।
ये थोड़ा ना आए थे मंदिर में सेवा करने के हिसाब से आए थे, लेकिन हम तो यहाँ क्या करने लगे, मैं बड़ा प्रभु जी हूँ, मैं बड़ी माता जी हूँ, मेरे अंडर में 4 माता जी काम करती है, उनको मैं डायरेक्शन देती हूँ, मैं जो है सबको प्रसाद सिखाती हूँ, मैं सब ये अरेंजमेंट कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। वहां यहाँ आने के बाद भी हम क्या बन जाते हैं, मालिक बनने की कोशिश करते हैं, स्वामी बन जाते हैं। और एक्चुअली हमें क्या बनना चाहिए, दास के दास का दास बनना चाहिए। लेकिन अपने उद्देश्य को भूल जाने के कारण हम स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन में उद्देश्य को याद रखना चाहिए। मंदिर क्यों ज्वाइन किया था, माँ बाप को क्यों छोड़ा था, या फिर आप लोग घर में रहते तो क्यों आपने गलत आदतों को छोड़ा, क्यों आपने गलत दोस्तों को छोड़ दिया, क्यों आपने गलत कार्यक्रम में भाग लेना छोड़ दिया, क्या उद्देश्य था, उद्देश्य याद रखना है। चूंकि इंद्र द्वारा निर्मित अधर्म के ये विभिन्न रूप अनेक अवांछित नकली धर्मों को जन्म देंगे, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप तुरंत अपना यज्ञ बंद कर दीजिए। सोचो 99 अश्वमेध यज्ञ हो चुके हैं, 100वां हो रहा है, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं अपना यज्ञ क्या करो, बंद कर दो। हमारे से संभव है ऐसा? 99 बार कोई काम कर दिया हो और 100वीं बार करने जा रहे हो, बोले रोक दो। कैसे भाई, 99 बार किया है, कैसे रोक दूं? नेक्स्ट, ब्रह्मा जी के निर्देश पर महाराज पृथु ने तुरंत अपना यज्ञ रोक दिया। बोलो महाराज पृथु की जय। छोटा सा एग्जांपल बोलता हूं, ठीक है? एग्जांपल, आप लोगों का ऑब्जेक्शन भर के आएगा इसमें, एकदम भर भर के ऑब्जेक्शन आएगा। देखो, अभी मेरे सीनियर प्रभु जी आते हैं यहाँ रूम के अंदर, एंटर करते हैं, यहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं और आकर के बोलते हैं, हरिनाम दास आज से 3 बजे की क्लास बंद करो। मैं कर पाऊंगा? अच्छा काम है, सब कुछ है, मालूम है अच्छा काम है। वो जो पृथु महाराज थे वो भी अच्छा काम ही कर रहे थे, लेकिन जब ब्रह्मा जी आकर के बोल रहे हैं कि आप यज्ञ बंद कर दो, तो यज्ञ बंद कर देते। मैं 100 टाइम आर्ग्यूमेंट दूंगा, 100 बार आर्ग्यूमेंट। क्यों बंद करनी है? क्लास ही तो ले रहा हूं ना, सबके कल्याण के लिए ले रहा हूं ना, मेरा भी कल्याण हो रहा है, मैं भी अध्ययन कर रहा हूं, क्यों बंद करनी है क्लास, क्या प्रॉब्लम है? बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दूंगा। लेकिन ये पृथु महाराज, ठीक है ब्रह्मा जी बंद कर देते हैं। खाली 200 लोग नहीं जानते थे पृथु महाराज को, पूरी पृथ्वी जानती थी, और पूरी पृथ्वी को मालूम था कि पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, रोक लिया। सोचो प्रभु जी, वो भगवान का सत्यावेश अवतार है, तो मतलब वो भी फर्क पड़ता है ना, हम तो मनुष्य है। हम भगवान के भक्त हैं और भक्त को जो है भगवान और शक्ति देते हैं, आध्यात्मिक बल देते हैं। हम जैसे जैसे प्रभुपाद जी की सेवा करते जाएंगे, हमारे जीवन में कुछ नहीं करना, बस प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करना है और प्रभुपाद जी की सेवा करनी है। हमारा कल्याण उसमें ही नहीं है, बस अच्छे से प्रभु जी प्रभुपाद जी मान की लो सेवा। प्रभु जी मान लो 100वां यज्ञ करते, तो क्या डिफरेंस हो जाता है कि इंद्र में और पृथु महाराज में? हाँ, इंद्र को जो है जल्दी से अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ती। प्रभु जी, हम इंद्र क्यों बोलते हैं, पुरंदर क्यों नहीं बोलते? इंद्र तो पोस्ट है, तो फिर उसके नाम से हम क्यों नहीं हम बुलाते? नरेंद्र और मोदी पोस्ट क्यों नहीं बोलते, हम प्रधानमंत्री क्यों बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पोस्ट ज्यादा वैल्यू रखती है आदमी से, उसके नाम से। हम कलेक्टर साहब क्यों बोलते हैं? कलेक्टर साहब ने नाम सोच है तुम्हारे सूरत में, बॉम्बे में तुम्हारा कलेक्टर नाम साहिब ने नाम सोचे, नहीं मालूम। तो उस प्रकार से हम पोस्ट ज्यादा वैल्यू करते हैं, पोस्ट में ज्यादा पावर होती है, तो उसको इस तरह से बुलाया जाता है। प्रभु जी, इसमें लिखा है कि आपके यज्ञों में विघ्न देव योग से हुआ, तो मतलब भगवान की मर्जी से हुआ ये, ऐसा इसमें? पृथु महाराज को समझा रहे हैं, हम्म, पृथु महाराज समझ रहे हैं। भक्त का एटीट्यूड सिखाया था ना उस दिन, जो भी कुछ हो रहा है भगवान की कृपा मान के स्वीकार कर लो, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो अपने कर्मों को दोष दे दो, अच्छा हो रहा है भगवान को धन्यवाद दे दो, कुछ बुरा ऐसा भी हो रहा है तो उसमें ये सोच लो कि मेरा इसमें कुछ ना कुछ कल्याण निहित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो महाराज पृथु को संबोधित करते हुए, सॉरी अभी तो ब्रह्मा जी का चल रहा था, भगवान आने वाले, माइक म्यूट कीजिए प्लीज।
अर्चना माता जी। ब्रह्मा जी के निर्देश पर महाराज पृथु ने तुरंत अपना यज्ञ रोक दिया। तब उन्होंने अवभृत स्नान किया, जिसका अर्थ था कि अब यज्ञ समाप्त हो चुका है। तो ये बार बार हमारे सामने प्रश्न आया था, अवभृत स्नान होता क्या है? यज्ञ समाप्ति पर जो ये स्नान किया जाता है। उस समय महाराज पृथु के 99 अश्वमेघ यज्ञों से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु यज्ञ स्थल पर प्रकट हुए। भगवान किसको मिले? इंद्र को मिले कि पृथु को मिले? वापस पृथु महाराज को। क्या चाहिए हमारे को? भगवान चाहिए ना कि इंद्र बनना? भगवान भगवान ये भी इतना प्रभु इम्पोर्टेंट है। देखो, चिंता अपने ऑथोरिटी के आदेश को पालन करना, अपने प्रभु जी जो बता रहे हैं आदेश को, जो प्रभुपाद जी ने बताया हमारे लिए, प्रभुपाद जी के आदेश को पालन करना, इसमें हमारा कल्याण नहीं था। प्रभुपाद जी ने बोल दिया ऐसा करो तो ऐसा करना। हम प्रभुपाद जी में खूब बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, खूब जा रहा हूँ मैं सब, नहीं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दो, कल से रसोई में काम करो। ठीक है प्रभुपाद, हमारा कल्याण उसी में नहीं था, गुरु की आज्ञा का पालन करना। तो उस समय महाराज पृथु के 99 अश्वमेघ यज्ञ से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु यज्ञ स्थली में प्रकट हुए। उनके साथ देवराज इंद्र एवं अन्य सब देवगण तथा नंद सुनंद सहित उनके अनेक निज पार्षद भी थे। कई बार हमारे साथ नहीं होता ऐसा। भगवान विष्णु प्रणाम, ये पृथु महाराज के सामने प्रकट हो गए। अब पृथु महाराज के मन में क्या आ सकता है? हम होते तो तुरंत, भगवान देखो आप आ गए, ठीक बात है, इस इंद्र को भेजो यहाँ से, मेरे को नहीं चाहिए, मेरी आंखों के सामने नहीं दिखना चाहिए भैया। इसको क्यों लेके आ गए आप? मेरे यज्ञ समाप्त कर रहा है, बीच बीच में रोक रहा है, यज्ञ का घोड़ा चोरे लेके, और यहाँ पे साधु बन के आ गया आपके साथ में, भगवान के साथ में लाट साहब बन करके। इतना मुझे परेशान किया इसने। हमारा एटीट्यूड ये होता। पृथु महाराज देखिए, और पृथु महाराज के इसी भाव के कारण भगवान प्रकट हो गए, इतने से भाव के कारण। अश्वमेघ यज्ञ रोकना, ये हम तो खाली बोल रहे हैं अश्वमेघ यज्ञ रुक गया और ब्रह्मा जी ने बोल दिया तो रोक दिया, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। 99 अश्वमेघ यज्ञों से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु यज्ञ स्थल पर प्रकट हुए। उनके साथ देवराज इंद्र, अन्य सब देवगण तथा नंद सुनंद सहित उनके अनेक निज पार्षद भी थे। महाराज पृथु को संबोधित करते हुए भगवान ने कहा लिखना है यहाँ पर, भगवान विष्णु ने कहा। क्या कहते हैं भगवान? देखिए मेरे साथ साथ पढ़ो, एक तरह से भगवान की वाणी कैसी हो सकती है उस तरह से। हे राजन, देवराज इंद्र ने तुम्हारे 100वें अश्वमेघ यज्ञ में विघ्न डालने के प्रयास किए और उन्हें इसका पश्चाताप है। तुमसे क्षमा मांगने के लिए वे मेरे साथ आए हैं, कृपया इन्हें क्षमा कर दे। बुद्धिमान व्यक्ति सदैव दूसरों के कल्याण कार्य करने के लिए तत्पर रहता है और इसलिए उसे नर श्रेष्ठ कहा जाता है। हर समय यह स्मरण रखते हुए कि भौतिक शरीर आत्मा से भिन्न है, ऐसे लोग कभी किसी से द्वेष नहीं करते। तो ये द्वेष की कैसे भावना जा सकती है? जब हम आध्यात्मिक ज्ञान से पूरित होंगे। ये जो मेरे शरीर में आ रहा है बार बार, मेरे पास कम है, इसके पास ज्यादा है, मेरे पास ज्यादा है, इसके पास कम है, किस कारण से? गलत परिचय के कारण। और गलत परिचय क्या है? मैं ये शरीर हूं, मेरा शरीर ज्यादा फिट है, मैं ज्यादा सुंदर दिखती हूं, ये कम सुंदर दिखती है, या वो ज्यादा सुंदर दिखती है तो मेरे को जलन होती है, मेरे को ईर्ष्या होती है। ये सब क्या है? बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। इस शरीर को हमारे प्रभु जी जो बोलते हैं उनकी भाषा में रिपीट करता हूं, मिट्टी के शरीर को रियल मान बैठते हैं। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है, टेम्परेरी है, मिट्टी का शरीर है, बस मिट्टी को हम सही समझ बैठे और मिट्टी से आसक्त हो रहा है। एक मिट्टी दूसरी मिट्टी को देख करके अट्रैक्ट हो रहा है। प्रभु जी बढ़िया बोलते, सीधा सटीक। एक मिट्टी दूसरी मिट्टी को देख करके आसक्ति, ये मिट्टी अपने आप को मिट्टी समझ, वो शरीर समझ रहे हैं, और दूसरी मिट्टी वाले शरीर को वो शरीर समझ रहे हैं, शरीर को, मिट्टी वाले शरीर को अपना आकर्षक शरीर समझ रहे हैं, एक दूसरे से आसक्त हो रहे हैं। एक मिट्टी दूसरी मिट्टी को देख करके आकर्षित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही थी कि ये द्वेष की बात थी। तो
भगवान कह रहे हैं कि तुमसे क्षमा मांगने के लिए आए हैं, और ये जो भी द्वेष की बात है वो शारीरिक स्तर पर है। जो व्यक्ति अपने आप को आत्मा नहीं समझते हैं वो इस प्रकार के स्तर में रहते हैं, और वो जो है दूसरों के कल्याण के लिए कार्य नहीं करते। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो सदा दूसरों के कल्याण कार्य करने में तत्पर रहते हैं। इस ऐसे लोगों को नर श्रेष्ठ कहा गया है। महाराज भगवान के 2 और सेंटेंस हैं, इसको पूरा कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे, कल करेंगे बाकी। महाराज पृथु, जिन भक्तों की मुझसे प्रगाढ़ मैत्री एवं प्रेम भरा संबंध होता है वे समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त तथा आत्मसंतुष्ट होते हैं। भक्तों, जो भक्त मेरे लिए प्रिय होते हैं, जो मेरे से प्रेम करते हैं, प्रेम भरा संबंध होता है, वे समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त होते हैं और आत्मसंतुष्ट होते हैं। अपने पूर्ण ज्ञान तथा समदृष्टि के कारण ऐसा भक्त कभी भी भौतिक सुख अथवा दुखों से उद्विग्न नहीं होता, सुख हो या दुख से उससे डिस्टर्ब नहीं होता। इसलिए सदैव समचित्त रहो और राजा के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सबके साथ समान व्यवहार करो। यदि आप महान आचार्यों की शिक्षाओं के आधार पर अपनी प्रजा को संरक्षण देंगे तो वे तुमसे अत्यंत प्रसन्न रहेंगे और निर्बंध तुमसे प्रेम करेंगे, प्रजा भी तुमसे प्रेम करेगी। अगर तुमने आचार्यों के आदेशों के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर राज्य किया, प्रजा को संभाला तो। राजन, शीघ्र ही तुम्हें महान चतुष्कुमारों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं तुम्हारे स्वभाव तथा सद्गुणों से अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा हो कृपया मांग लो, भगवान ने बोल दिया। और यहाँ पे बहुत सुंदर बात आती है। हम मंगला आरती के लास्ट श्लोक में क्या बोलते हैं? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। बताया जा रहा है यहाँ पर कि भगवान बोल रहे हैं राजा पृथु को, हे राजा पृथु, तुम्हें शीघ्र ही चतुष्कुमारों के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा, उनसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण की कृपा से, बोलो, गुरु मिलते हैं, गुरु गुरु कृष्ण की कृपा से ही गुरु मिलते हैं। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, गुरु की कृपा से भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा से। और भगवान की कृपा से गुरु 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 रूपी प्रसाद मिलता है। और अगर गुरु की कृपा नहीं है तो न गति कुतोपि, उसकी कोई गति संभव नहीं है। गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। आज हमारे ना डेली रीडिंग होती है प्रसाद के समय, चैतन्य चरितामृत या प्रभुपाद जी की बुक रीडिंग होती है। तो आज भी बहुत स्ट्रांग गुरु के महत्व के बारे में बात थी, शिष्य और गुरु के संबंध के बारे में बहुत स्ट्रांग शब्द है। तो अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, बार बार हमारे चित्त में जाएगा और कभी ना कभी हिट करेगा, कभी ना कभी हम सुधरेंगे, अच्छे बनेंगे और अच्छे से गुरु की सेवा करेंगे। तो इस प्रकार महाराज पृथु को भगवान ने दर्शन दिए और उनको कहा, तुम्हें चतुष्कुमारों के दर्शन होंगे, मैं तुम्हारे स्वभाव तथा सद्गुणों से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूं, तुम्हारी जो भी इच्छा हो कृपया करके मांग लो। महाराज पृथु से बोला, किसने बोला? स्वयं भगवान ने बोला। कल हम यहाँ से करेंगे आगे, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रश्न वगैरह होंगे तो हम कृपया करके जब के बाद लेंगे। सभी लोग कृपया करके अटेंशन के साथ सुनिए। मैंने अभी वो 4 पत्नियों वाली कहानी भी डाली थी यूट्यूब पे, वो देख लीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु व्रत में साबूदाना ले सकते हैं ना? क्या? साबूदाना साबूदाना ले सकते हैं। तो जी एक और क्वेश्चन है, जैसे हाँ। पतली लोग के ऊपर 7 लोग होते हैं और उसके नीचे सिर्फ 7 लोग होते हैं, कल। लेकिन एक ये तो सूर्य, बृहस्पति, गुरु, मतलब शुक्र आदि भी तो, मंगल ग्रह ये भी तो होते हैं, ये किधर होते हैं? मतलब इधर राउंड में सतह होती है, सतह, लोक नहीं होते, सतह होती है। पृथ्वी के ऊपर 6 सतह हैं, पृथ्वी के नीचे 7 सतह हैं, पृथ्वी लोक के आसपास एक सतह है। उस सतह में सारे ये लगभग लोक होते हैं, सूर्य, चंद्र, वरुण, ये जो भी हम कहते हैं बुध, गुरु, मंगल, ये सब यहाँ होते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न है। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो भी एकादशी व्रत का पालन करते हैं उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या ये नियम प्रभु जी उन लोगों के लिए भी है घर में जो व्रत का पालन नहीं करते हैं?
घर में जो पालन नहीं करते हैं, जी। एकादशी सबके लिए है, सबको हम्म, करना है। अगर पालन मतलब कर लेंगे प्रभु जी तो जैसे एकादशी हो गया, जी पालन कर लेंगे तो एकादशी हो गई, नहीं कर रहे इसका मतलब एकादशी तो हो ही नहीं रही है। तो घर में सबको एकादशी पालन करनी चाहिए। मतलब प्रभु जी जैसे जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं तो उनका कई बार आर्ग्यूमेंट ये होता है कि हम नहीं मानते, ठीक है आप नहीं मानते, पर आइडियली उनको खाना भी नहीं चाहिए अन्न और राइस वगैरह। हाँ, तो एकादशी के दिन जैसे मान लीजिए वो जप वगैरह नहीं करते, भक्ति नहीं करते, चलो कोई बात नहीं, पर जी। एटलीस्ट आप जो है अन्न मत खाइए। जी। कहीं से शुरुआत होगी माता जी, धीरे धीरे सब आपके, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको गारंटी देता हूँ कि आप सब लोग भक्ति कर रहे हो, आपके हर एक परिवार का हर एक सदस्य धीरे 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 1 माला 2 माला 3 माला धीरे 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 सब भक्ति करेंगे, गारंटीड है। प्रभु जी 10 साल हो गए अभी तो कोई नहीं कर रहा है, यस पॉसिबल है, आएगा समय, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। हमें उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उनसे बहस नहीं करनी है, प्रेम पूर्वक उनसे बातें करनी है, प्रेम बना के रखना है, और उनको धीरे धीरे जो है प्रसाद के प्रति, अपनी तीर्थ यात्राओं के प्रति और अपने फेस्टिवल्स के प्रति आकर्षित करना है। तीर्थ यात्रा, प्रसाद और फेस्टिवल्स, ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे और कोई? कृष्ण प्रभु। हरे Yes, कृष्ण ma'am. प्रभु। प्रभु एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा जी उनको पृथु महाराज को कैसे निर्देश दे सकते हैं जबकि वो शक्तावेश अवतार है भगवान के? तो मतलब हम ये समझे कि जो भी उनके अवतार है उनको निर्देश दे सकते हैं मतलब ब्रह्मा जी? नहीं, भगवान ने कुछ रोल प्ले करने के लिए आए हैं, और वो शक्यावेश अवतार के रूप में एक राजा बन के आए हैं। ब्रह्मा जी के आदेश पर वो प्रजा की सृष्टि करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आए हुए हैं, तो इसलिए वो आदेश पालन करते हैं, इसलिए वो आदेश को ब्रह्मा जी भी देते हैं। आगे देखेंगे तो स्वयं भगवान उनको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, तो भगवान को दर्शन देने की क्या जरूरत है? भगवान की गाइडेंस की क्या जरूरत है? वो तो स्वयं भगवान है। पर एक यस वो यस। राजा के रूप में आए हैं और अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं। तो एक आइडियल किंग के रूप में हमें ये भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि आपके जो प्रजापति हैं, आपके जो ब्रह्मा जी हैं, वो मेरे ऑथोरिटी हैं, मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना है। ओके ओके प्रभु। प्रभु एक और क्वेश्चन, आपने जैसे बताया इंद्र एक पोस्ट है, लेकिन भी एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, देवता गण इंद्र के अंश फिर कैसे हैं? उसमें लिखी हुई है ना इंद्र देवता जो है, क्या लाइन लिखी हुई थी पता नहीं। अंश लिखा है माता जी, तो उसको अंश रूप में न लेकर के उनके अंडर में काम करते हैं जितने भी देवी देवता हैं, क्योंकि इंद्र देवादिदेव इंद्र हैं, और वो इंद्र जो है सब देवताओं के प्रमुख देवता है, देवताओं के राजा हैं, तो बाकी सारे देवता हैं वो इंद्र के आदेश पर कार्य करते हैं। तो अंश कहने का अर्थ यहाँ पर है कि उनके अंदर में अपनी भूमिका निभाने वाले देवता, वो मेन राजा हो गए वहां के, और बाकी सब अलग अलग मंत्री हो गए, बड़े बड़े मंत्री हो गए, अपने अपने क्षेत्र के मंत्री हो गए। ओके, उनके अंडर में प्रभु जी, अंडर में हो गए, उनके कंट्रोल में हो गए, उनके डायरेक्शन में हो गए, उनके डायरेक्शन में सारे बड़े बड़े मंत्री हैं, बहुत बड़े बड़े मंत्री हैं। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी द्वादश वाले दिन क्या करना है? द्वादशी के दिन वराह जयंती है, वराह भगवान का आविर्भाव दिवस है। तो आ, घर पे अगर आपके फोटो वगैरह हो वराह देव का तो उनको पुष्प अर्पण करने हैं, और नहीं तो एक्चुअल में जो वराह द्वादशी का व्रत का पालन है वो कल एकादशी के दिन 12 बजे फास्टिंग, 12 बजे तक फुल फास्टिंग करके कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, एकादशी का भी पालन करना पड़ा, अगले दिन फिर 12 बजे तक पालन करना पड़ा तो मुश्किल हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन ही 12 बजे तक कर दो उसको, पूरा फास्टिंग एकादशी के दिन 12 बजे तक। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मतलब प्रभु जी रात दूसरे दिन 12 बजे तक? दूसरे दिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें अगले दिन व्रत खोलना होता है ना, एकादशी का पारण करना होता है। हाँ वही बोल रही हूँ, तो अगले दिन तो एकादशी के दिन ही 12 बजे तक फुल फास्टिंग। तो वो तो वैसे भी नहीं होता है प्रभु जी। नहीं, बहुत सारे लोग फल लेते हैं ना, दूध लेते हैं, मेरे जैसे तो वो बढ़िया से पूड़ी पकोड़े बढ़िया बढ़िया आइटम ले लेते हैं।
प्रभु जी 12 बजे तक निर्जला करना होता है ना, अगर ऐसा है 12 तो? बजे तक निर्जला बोल दो, नहीं तो सजला, जल के साथ में, सिर्फ जल लेके? जल लेके। अच्छा। हाँ, इन सब में महत्वपूर्ण क्या है? जप करना। इस बात को हमेशा याद रखना। शरीर साथ नहीं दे रहा है, बीपी लो होता है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, ले लो प्रसाद, कोई बात नहीं, फ्रूट्स ले लो, कोई बात नहीं, ले लो, लेकिन अपना जप कर लो। ऐसा नहीं 12 बजे तक व्रत है, हरि बोल, 12 बज के 1 मिनट पे मुझे उठा देना, मैं अभी सो रही हूँ, ठीक है, मेरा व्रत है, कुछ नहीं खाना। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई अ, प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ माता जी। मेरा सवाल थोड़ा घर मतलब घर के उस पे है, जो आज पढ़ा है उसके ऊपर नहीं है, मैं पूछ सकती हूँ? जी माता जी, आप सवाल ऐसे ही पूछते हैं प्रेम से। बताइए। प्रभु जैसे क्या होता है कि हम किसी से बातें करते हैं तो हमें पता है कि वो सामने वाला झूठ बोल रहा है, हमको सच्चाई भी पता होती है, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है ना कि मतलब झूठ क्यों बोल रहे हैं, जो भी है उसको सच बोलो और उसका जो भी है उसका फेस करो, तो हम जो भी होना होगा उसी टाइम होगा। लेकिन वो क्या होता है फिर जो झूठ है वो उसको झूठ बन बन के फिर आगे जाके वो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलता ही है, मतलब कहीं ना कहीं से वो चीज सामने आती ही है। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मतलब परिवार में भी मिलते हैं कि तो कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना कि मतलब जैसे कंट्रोल भी नहीं होता, तो कभी कभी कह भी देते हैं तो वो सामने वाले को अच्छा भी नहीं लगता है। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? माता जी, एक है ना, दुकान पे नारियल मिलता है, वो कोकोनट नहीं होता, हम्म। कोकोनट लेके आना, उसके सर को उसका स्थान समझना कि इसको यहाँ पे फोड़ सकते हैं, सारा गुस्सा उसके सर पे निकाल देना। प्रभु मजाक कर रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा कंट्रोल हूँ। करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है पता है, वो बार बार वही चीज होती है ना कि हमारी फैमिली है, हम उन्हें इतना रखते हैं, इतनी हर चीज से हम उनको सपोर्ट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कभी ऐसा आता है कुछ चीजें करने के लिए उनको हमारे से कुछ छुपानी पड़ती है, तो वो तो हम फैमिलियर है, हम सब चीज कर रहे हैं, तो छुपानी क्यों है उस चीज को? तो फिर बुरा लगता है, फिर ऐसा होता है कि नहीं कुछ नहीं है दुनिया में, जैसे हम अभी पढ़ते हैं तो थोड़ा माइंड वैसा भी होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अकेले एकांत में रहो, सिर्फ भगवान का नाम लो, पढ़ो, बस यही करो, यही दुनिया है, बाकी कुछ नहीं है। अंग महाराज बन जाओ, अंग महाराज। अंग महाराज के क्या हुआ था? अंग महाराज देख रहे थे बेटा सुन ही नहीं रहा है, बेटा बदल ही नहीं रहा है। कितने अच्छे भाग्यशाली लोग होंगे जिनको बेटा ही नहीं होता। कितने भाग्यशाली लोग होते होंगे, जैसे आप कह रहे हो अभी, कितने अच्छे लोग होंगे जिनके ऐसे रिश्तेदार ही नहीं होते होंगे। हाँ? फिर अंग महाराज कहते नहीं नहीं नहीं, इससे अच्छा तो आ, बुरा पुत्र होना वो बहुत अच्छा है, अच्छे पुत्र से होना बुरा पुत्र होना अच्छा है, जिससे कि मैं तुरंत जो है भौतिक जगत से निरासक्त होकर के इनसे मेरी आसक्ति खत्म हो और मैं भक्ति में और अच्छे से लग जाऊं। तो हमें इस प्रकार से इसको देखना है। ठीक है, ऐसे लोग हैं दुनिया में, हमें दिख रहा है गलत काम हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ है, अपने को अपना जाप अच्छे से करना है। उन लोगों से ज्यादा अपने को कुछ फिर बातें रखनी ही नहीं है। आपको लग रहा है कि किसी भी कारणवश वो भक्ति से जुड़ सकते हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो हरे कृष्णा, कोई वो समझाने की हरि जरूरत। बोल प्रभु जी, हरि बोल। ऐसी कोशिश भी प्रभु मैं करती हूँ, जैसे आपने बोला कि महाराज की जो भी आपने खुद ने बोल दिया था कि यस, ऐसे फिर अपने को अनासक्ति आती है, ऐसे लोगों से फिर जो है ऐसा लगता है कि एकांत में ही रहो, अच्छा है। यस, हमारी भक्ति में प्रोटेक्शन मिल रहा है भगवान का कुछ संदेश मान के, ठीक है भाई, अब ये लोग नहीं जुड़ना चाहते, ये लोग नहीं सुधरना चाहते, हम नहीं करेंगे, इनको परेशान नहीं करेंगे। मैं करती भी हूँ प्रभु, ऐसा सोचती भी हूँ कि शायद ये सब मिला है तो मुझे भगवान की भक्ति में और आगे बढ़ने के लिए शायद जो भी चीजें हो रही है मेरे साथ में, तो मैं मेरे दिमाग में ये चीजें भी बहुत आती है। लेकिन जैसा कैसा है कि हस्बैंड वगैरह होते हैं तो हम पढ़ते हैं, जैसे मैंने गीता नहीं करी हुई है तो मैं ये भी कर रही हूँ, गीता का भी कर रही हूँ, माला भी करती हूँ, तो मतलब मेरा टाइम सिर्फ मेरे लिए ही हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है रिसेंट में, पहले ऐसा नहीं था। तो वो भी मतलब गुस्सा करते हैं कि सारे दिन बस लेके बैठ जाती है, तो मुझे होता है कि मैं नहीं मुझे अपनी करना क्लास है। में बार बार अपनी क्लास में एक बात बोलता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कभी भी अपने परिवार वालों से दुश्मनी पैदा नहीं करनी है। हस्बैंड से, वाइफ से, बच्चों से, जब वो लोग हैं, उनकी उपस्थिति है, तब उनके सामने उनसे रिलेटेड अच्छे अच्छे काम कर लो, क्योंकि आपको अपने हस्बैंड को भी भक्ति में लेके आना है, उनको भी माला करवानी है, उनको भी जोड़ना है। जुड़ेंगे, गारंटेड जुड़ेंगे। बट अब हमेशा उनके सामने हम आंखों में खटकते रहेंगे, हमेशा उनकी आंखों के सामने हम जो है गुस्से का कारण बनते रहेंगे, तो फिर वो भक्ति में नहीं आ पाएंगे।
इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम बहुत ही बुद्धि लगाकर, दिमाग लगाकर भक्ति को चतुराई से करें, कि वो हैं तब उनको बढ़िया से अच्छे अच्छे उनके काम है, जो कुछ बढ़िया प्रसाद बना के उनको भगवान को अर्पण करके फिर उनको वो प्रसाद दे दिया। इस प्रकार से जो भी उनके काम है उनके सामने कर लिए। रीडिंग की बारी आई, लेक्चर की बारी आई, वो गए, उसके बाद शुरू, जैसे गए हरी बोल, निकालो प्रभु वो क्लास तो चालू जाते ही करो। नहीं, वो घर पे रहते हैं, 24 आवर्स घर रहते हैं, पूरे दिन पूरी रात घर से ही काम करते हैं, वो सारे दिन मतलब। तो फिर आप बैठ करके उनसे बात कीजिए कि देखिए प्रभु जी, मुझे जो है ना एक भगवद गीता का लेक्चर सुनना होता है और एक भागवतम का लेक्चर सुनना होता है। तो भगवद गीता का लेक्चर तो मैं काम करते करते या कहीं बैठ के ऐसे अपना कुछ करते हुए सुन लूंगी, और भागवतम का लेक्चर मैं लाइव अटेंड करती तो मुझे ऐसे अटेंड करना होता है। इस कारण से बस थोड़ा सा इसके लिए मुझे आप परमिशन दे दीजिए। जब के समय जब वगैरह हुआ सुबह आप जल्दी उठ के करो। ये हमेशा याद रखो, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। लड़ाई मत मोल लो, रिश्ता खराब मत करो, प्रेम से रहो। इससे पहले कैसा होता था कि कुछ भी चीज होती तो हम उनको बताते थे कि देखो ऐसा मत करो, ये सही नहीं है, वैसा मत करो, वो सही नहीं है। मतलब वो कहते हैं कि रुका नहीं जाता था, जैसे वो कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत जैसे मुंह से निकल गया, तो तब तो सुनते नहीं थे, जैसे कि वो उनको मर्जी हो वही काम करते थे, ठीक है। और अब कैसा होता है कि अब हमने बोलना ही छोड़ दिया, मतलब मन से ऐसा हो गया है कि जो हो रहा है वो होने दो, भगवान की मर्जी है, जो होगा देखा जाए, क्यों किसी चीज का टेंशन लेना। मन में वो मतलब सोच भी नहीं आती है कि ये नहीं करेंगे हम तो ये गलत हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ऐसा मन में भी मेरे नहीं आता। तो वो मुझे कुछ भी काम के लिए बार बार पूछते हैं, तो मैं बोलती जो आपको ठीक लगे वो कर लो, तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम है, मतलब राय नहीं देते ना तो भी प्रॉब्लम है, पहले राय देते थे ना तो सुनते ही नहीं थे, मतलब उनकी जो उनको करना हो वही करते थे। तो ऐसा होता है कि वेस्ट बोलने से बेटर है कि तुम चुप रहो, शांत रहो, माला करो, तो ऐसा होता तो है। कोई तो प्रभु अभी जी वगैरह रहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं आप? अहमदाबाद। तो कभी घर पे कीर्तन रखो, प्रभु जी लोगों को बुलाओ, आप लोग कभी सैटरडे संडे मंदिर जाओ, ऑटोमेटिक सब परिवर्तन होगा। एक प्रभु जी को अपने संडे हस्बैंड के लेकर पीछे लगा जाती दो। हूँ मैं, लेकर जाती हूँ प्रभु जी, उनको बोलते हैं प्रभु जी वहां पे कि वो ऐसे पत्थर के बनाए हुए 108, तो उनको बोलते हैं कि आप माला करो, तो क्या कहते हैं, मैं मन में कर लेता हूँ प्रभु जी, मैं मन में माला कर लेता हूँ, मैं बैठा बैठा कोई बात नहीं है, और पत्थर पे। प्रभु जी को बोल दो, प्रभु जी आप इनके पीछे पड़े रहो, बस सब आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जाती हूँ मैं रोज, हमेशा हर संडे, उनको पता है ना कि मेरे को मंदिर जाना अच्छा लगता है, तो मुझे ले जाने के बहाने वो जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने मंदिर तो जाते हैं, वहां पे प्रसाद जो भी खाना वगैरह होता है, तो बच्ची है तो वो बच्ची सब भी होगा खाती सब। देखो ना, भक्ति की शुरुआत, किसी भी काम की शुरुआत होती है अप्रिशिएशन से। तो उनके मुख से किसी न किसी चीज का अगर बढ़ाई निकल रही है, अप्रिशिएशन निकल रहा, प्रसाद अच्छा था, कीर्तन अच्छा था, श्रृंगार अच्छा था, कुछ भी निकल रहा है ऐसा, तो फिर उनका कल्याण शुरू हो चुका है। बस है, वगैरह में भी नहीं बैठते प्रभु जी से आए, भगवान का दर्शन किया और सीधे बाहर भाग जाते हैं। और फर्स्ट टाइम मेरे पापा तो इतने हैं। सेवा में लगाओ पक्का मत, ये इनका सॉल्यूशन है सेवा। आपके लिए मैं अभी फाइनल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इनको सेवा में लगाओ। प्रभु जी को बोलना, प्रभु जी इनको कुछ रसोई की सेवा है, कुछ और बार मैनेजमेंट की सेवा है, कुछ काउंटर की सेवा है, गौशाला की सेवा है, उसमें लगा दीजिए। तो हर संडे संडे भी जाते तो वो 2-3 घंटा उनकी सेवा में लग जाएंगे, गारंटीड उनका परिवर्तन है। उनके लिए एक ही सॉल्यूशन है। और पहली बार प्रभु जी मेरे पापा थे ना, वो कभी नहीं करते, मैंने उनको फर्स्ट टाइम माला करवाई, फिर मैं मंदिर भी ले गई, वहां पे मैंने वहां पे 108 जो बनाए हुए हैं वहां पे भी उनको करवाया, मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम 2 माला तो एटलीस्ट करी, पहली बार। सब करेंगे, सब करेंगे, बड़ी कृपा होगी, सब करेंगे। आप हस्बैंड को भी सेवा में लगाइए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, समाप्त करें यहीं पर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत, हरे कृष्णा, जय श्री हरे प्रभुपाद। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। जय प्रभुपाद, थैंक यू हरे ऑल। कृष्ण हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरि बोल, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु सेवा जी। में लगो, मंदिर जाओ, घर पे प्रभु जी लोगों को बुलाओ, प्रैक्टिकल सेवा करो, प्रैक्टिकल सेवा भी करो। हरे कृष्णा, थैंक यू ऑल। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी।